हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत है स्वागत। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी हूँ अच्छी और आ गई हूँ आप सबसे करने बातें और लेकर मेरा न्यू वीडियो। तो आज सबको पता है, आज तो कुछ बहुत ज़्यादा खास है। तो क्या खास है वो सब आपको भी पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। क्यों सस्पेंस इतना ज़्यादा बना के रखूँ। आज से सावन स्टार्ट हो गया है और पहला सावन सोमवार है और आज से सावन का महीना भी स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सावन का जैसे हरा भरा पूरा सब जगह रहता है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी खूब सारी खुशियां आए और आपका जीवन भी खुशियों से हरा भरा रहे। तो इसके साथ साथ चलिए मैं कर लेती हूँ आप सबसे कुछ बातें और आप सबको कुछ खास दिखा भी देती हूँ कि कैसे हम लोगों ने सावन का पहला सोमवार की पूजा कैसे की, कैसे सारी तैयारियां की। ज़्यादा तो नहीं कुछ कर पाए बट फिर भी जो भी किया वो सब दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि इतनी बड़ी महामारी चल रही है जिसके कारण कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा है, बाहर किसी भी मंदिर में। वैसे मंदिर जाना इस समय तो मंदिरों में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। बट अभी इस समय कोई भी मंदिर में आपको लोग देखने को नहीं मिले होंगे। सब घर से ही पूजा कर रहे हैं, सबसे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो ये सावन सोमवार भी मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ जैसे ही सावन का महीना स्टार्ट होता है, आप सबको पता है कि सारे त्योहारों का पटाखा टाइप का फूटेगा, क्योंकि अब कोई ना कोई त्योहार लगे रहेंगे हर महीने में। पहले तो रक्षाबंधन है और धीरे 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 सब त्योहार इसी में आपको मिलेंगे। पहले तो क्या होता था, सारी लेडीज अभी चली जाया करती थी रक्षाबंधन से, और उसके बाद कितने सारे त्योहार वहीं पे होते थे, जन्माष्टमी ये सब। धीरे धीरे अब खास त्योहार स्टार्ट होते हैं तो इनकी धूमधाम ही अलग होती है। और जितने त्योहार होते हैं उतने घर में रौनक बनी रहती है, क्योंकि कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं तो सब लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और उसके साथ साथ कुछ खास बनता भी रहता है। तो ये सब चीजों को लेके आप सबको भी एक्साइटमेंट होता होगा, खुशी मिलती होगी। हम मुझे भी मिलती है, क्योंकि जब त्योहार आते हैं तो सबसे मिलने को भी मिलेगा। क्योंकि रक्षाबंधन में सारी बहनें इधर उधर जाएंगी, तैयार होंगी, सुबह से तैयारी करना स्टार्ट हो जाता है। वो खास डे सबके लिए अलग ही होगा। और मैं भी इतने सालों के मतलब 3 साल जब से मेरी शादी हुई है, उसके बाद मेरा शायद पहला ही रक्षाबंधन होगा जब मैं यहाँ रह पा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर ही रहती थी, हमेशा मुंबई में रहती थी। तो और हस्बैंड का भी रक्षाबंधन, वो उनका तो और 5-6 साल पहले से वो अपने बहनों से दूर थे, क्योंकि पहले वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए, फिर उसके बाद जॉब भी बाहर ही रही। तो वो भी इतने सालों के बाद पहली बार रक्षाबंधन में वो हम लोग सब साथ में रहेंगे। तो उनकी बहनें भी खुश हैं, मतलब मेरी नंद भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ, क्योंकि सबके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, सब अच्छा बना रहे, कोई परेशानी ना हो, तो ही सब का मजा रहता है। क्योंकि किसी को कुछ भी अगर हो जाता तो वो तो सारा मजा भी किरकिरा हो जाता है, उसके साथ साथ दूसरा इंसान भी दुखी होता है। तो ऐसा कुछ ना हो, सब अच्छा बना रहे। और अच्छे के साथ साथ ये जो महामारी चल रही है उसमें भी भगवान करे कुछ ऐसा हो कि विराम लग जाए, क्योंकि अब बहुत हो गया, इतना सारा बहुत परेशान हो गए अभी तो सबको कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही हैं उसको लेकर के। तो अगर ठीक हो जाता तो अच्छा ही है। अब देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बढ़ता ही जा रहा, उससे कुछ भी कमी नहीं मिली। तो सुबह उठ के जल्दी से नहाकर मैं सोची थी आज साड़ी पहनने का, एक्चुअली कि साड़ी पहन के वीडियो बनाऊंगी अपना, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा लेट हो गई उठने के लिए। तो जब लेट उठूंगी तो लेट ही सब काम होगा। तो बस ऐसे ही पूजा की, जो भी पूजा की मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे। एक्चुअली मैंने उसके मिट्टी के शंकर जी बनाए थे, मिट्टी की मूर्ति बनाई थी, उनका शिवलिंग बनाया, फिर उसको पूजा किया। यहाँ पे सब कुछ मिल पाया, वहाँ मुंबई में होती तो वहाँ तो फूल भी मिलना इस समय मुश्किल है, क्योंकि इस समय बाहर नहीं जाते और वीक में 1 डे ही हम लोग बाहर जाया करते थे, तो वो भी मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन यहाँ बाय गॉड अच्छा है सब कुछ, क्योंकि आसपास इतना ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है। तो और आसपास में लोग दे भी देते हैं सब कुछ इजली, वहाँ तो किसी से कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो आपको मार्केट से ही जो भी है तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प भी बहुत ज़्यादा इंसान करता है, यही सब अच्छा है। तो
मैं सोची चलिए आप सबसे बातें भी कर लेती हूँ। कल का वीडियो बहुत टाइम हो गया, अभी मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं किया, और उसके साथ साथ आपको आज की विशेष भी देती हूँ। आप भी मुझे रिटर्न में विशेष दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत खास डे है। और सावन में के महीने में तो शंकर जी के पूजन करने का अलग ही आनंद रहता है, और ऐसा एहसास होने लगता है कि सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया है। तो जैसे सुबह पूजा की तो बहुत अच्छा लगा, और अभी भी अच्छा ही लग रहा। एक्चुअली मैं व्रत नहीं हूँ कि केवल पूजा की, सारे सावन के जो सोमवार आएंगे उसमें केवल पूजा करूंगी, व्रत नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं व्रत नहीं रह पाती हूँ अभी इस समय। तो खासकर पहले ज्यादा रहती थी, पहले तो बहुत पसंद था तो व्रत ही रहती थी, शुक्रवार भी रहना, सोमवार भी रहना, बट अभी मैं नहीं रह पाती हूँ व्रत ज्यादा। तो इसलिए केवल सुबह उठकर पूजा की, मैंने और दीदी ने दोनों ने मिलकर की पूजा, और वो लड्डू गोपाल को नहला रही थी, उनकी पूजा की, और मैं शंकर जी बना रही थी, क्योंकि जल्दी काम करके फिर दूसरा काम भी करना था, खाना पीना वो तो करना ही रहता ना डेली का, तो वो भी करना था, इसलिए जल्दी जल्दी पूजा की। और जो भी मंदिर है वो मैंने आपको दिखाया है, मतलब मंदिर मतलब भगवान रखे हुए हैं, मंदिर एक रूम में पूरे भगवान रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से रखे हुए हैं, तो अच्छे देखने में लगते हैं, तो इसलिए मैं वो भी दिखा दूंगी आपको कैसे पूजा पाठ की। तो अच्छा लगा मुझे, और बहुत रिलैक्स मिल रहा है और शांति मिल रही है अंदर से। तो चलिए बातें करते करते आपको भगवान भी दिखा देती हूँ अपने। इसके साथ साथ आप सबको भी सावन का महीना अच्छा ही लगता होगा, बारिश का मौसम तो सबको अच्छा लगता है, बारिश भी हो रही है, और उसके साथ साथ त्योहार भी स्टार्ट हो गए, तो बारिश का मजा भी लेंगे और त्योहार में कुछ ना कुछ नया भी बनकर खाने को मिलेगा, तो दोनों साथ में होगा तो उसकी बात ही अलग होगी। तो बातें करती जा रही हूँ जी, वही है, क्योंकि मुझे आप सबसे मैंने पहले भी बताया कि बात करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं बात करती हूँ आपसे, और इस तरह मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। उसके साथ साथ आप इतने प्यारे प्यारे मेरे नए दोस्त भी बन गए हैं, इतने सारे दोस्त पहले नहीं थे और अभी इतने सारे नए दोस्त बन गए। और देखिए मैंने अपने बालों को नया लुक दिया है, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। ये देखिए, एक्चुअली मैंने हेयर कट करवा लिए, मेरे पहले थोड़ा बड़े बाल थे और अभी थोड़ा छोटे करवा लिए हैं, और थोड़ा डिफरेंट भी दिख रहा होगा आप सबको। तो हाँ, थोड़ा सा मैंने हेयर के साथ किया, क्योंकि इतने लंबे करके कोई मतलब नहीं है, हेयर फॉल तो होता ही है, बारिश में खासकर उनका केयर करना मुश्किल होता है, और साथ में हेयर फॉल का प्रॉब्लम तो बढ़ता ही जाता है, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा छोटे करवा के नया लुक दे दिया है, और अभी थोड़ा अच्छे भी लग रहे हैं। और इजली इनको ओपन करके भी अपन बाल को खोलकर भी रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे उतने बड़े बड़े बाल रखो और उनको खोलने के लिए भी सोचना है और सूखने के लिए भी सोचना है, इसलिए ये सबसे अच्छा है। तो मैंने तो कर लिया है, आप सब पता नहीं आप सबको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, बट मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने तो करवा लिए हैं। और बाहर नहीं गई पार्लर पे, घर पे ही मेरी दीदी से ही कटवा लिया है, और थ्रेडिंग भी बनवा ली, सब करवा लिया घर पर ही, कि बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इस समय तो बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, खासकर पार्लर और ये सब में। और तो अभी तो नहीं जा रहे हैं, और हो सकता है ऐसे ही काम चलता रहे और बाहर जाने की जरूरत भी ना पड़े। तो चलिए, मैं आप बहुत सारी बातें कर ली है, और फिर से एक बार आपको विशेष दे रही हूँ। सावन स्टार्ट हो गया है, उसकी आप सबकी जिंदगी में खूब सारी खुशियां लाए और खूब सारा सबके साथ प्यार बना रहे। और रक्षाबंधन भी आने वाला है और बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, तो बहुत सारे त्योहारों में आप खूब सारा एंजॉय करिए। और सारे त्योहार में तो मैं मिलूंगी ही, बातें करूंगी, बट आज के लिए आप सबको खास सोमवार की, सावन सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे भी विशेष दे दीजिएगा। चलिए मैं भगवान से अब मिला देती हूँ, कैसे मैंने पूजा पाठ की वो सब आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, पूजा करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले भोलेनाथ का आज दिन है, तो उनसे ही स्टार्ट किया। तो पहले भोलेनाथ का पहले वो नहीं बनाया था, शिवलिंग रखी हुई है छोटी सी है, उसी की पूजा की। फिर उसके बाद शिवलिंग भी बनाया मैंने, तो मिट्टी की ही बनाया, क्योंकि इस समय इस सावन के सारे सोमवार में अगर आप मिट्टी की प्रतिमा बनाते तो आपके लिए बहुत शुभ रहता है। और मिट्टी की प्रतिमा बना के
उसकी पूजा करके आप शाम को उसको, शाम होने से पहले मतलब अंधेरा होने से पहले उनका वो विसर्जन कर दीजिए। तो ये आपके सारे दोषों को दूर भी करता है और उसके साथ साथ आपके लिए सब कुछ अच्छा ही रहता, शुभ रहता है। इसलिए सावन में सब लोग मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। और देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल मिल गए हैं गुड़हल के। तो उन सब से भगवान को सबसे पहले भगवान के ऊपर रख देते हैं। तो पहले फूल चढ़ा रही हैं और थोड़ी थोड़ी करके पूजा कर रही हैं। और कान्हा जो लड्डू गोपाल का पहले ही उन्होंने सब कुछ कर दिया था, उन्हें स्नान कराना, उनके कपड़े पहनाना, ये सारा काम पहले ही कर दिया है। और अब देखिए धीरे धीरे बस पूजा हो रही है। बस पहले फूल चढ़ा दे, क्योंकि मुझे तो इनको देख के ही इतना प्यारा लगने लगता है, इतने प्यारे प्यारे फूल। और बेलपत्र भी है यहाँ पर मिल जाता है और सब कुछ। तो उन सब से पहले पूजा कर देते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारा प्यारा सब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छे से डेकोरेट भी हैं सारे भगवान। और भी उनको चंदन लगा देते हैं, क्योंकि चंदन ही लगाते, वो नहीं लगाते हैं सिंदूर। मुझे नहीं पता था, पहले मैं तो सिंदूर ही लगा रही थी, बट चंदन लगाते हैं। तो और वो भी चंदन वो घोट के लगाते हैं ना, जो वो वाला। तो ये सबसे तो बस धीरे धीरे पूजा कुछ ना कुछ करके जैसे ही भी बनती है। देखिए उनका तो वही जानते हैं कि वो किससे, वैसे भोलेनाथ है, बहुत शांत होते हैं। उन्हें थोड़ी सी पूजा में वो खुश हो जाते हैं, वो नाराज़ नहीं होते जल्दी। और जल्दी अगर नाराज़ हो गए तो फिर जल्दी मना नहीं सकते आप। तो उनकी आप कैसे भी नॉर्मल पूजा कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चे मन से पूजा होनी चाहिए। पूजा के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले यही करो फिर दूसरा वही करो। कुछ लोगों का होता है कि बिल्कुल सिस्टम से पूजा करना है और उसमें बिल्कुल विघ्न नहीं होना चाहिए। बट हमारा ऐसा है कि बस हमारे मन से पूजा करो, सब सही होना चाहिए। किसी के लिए द्वेष की भावना ना हो, किसी के लिए गलत ना हो। ये देखिए शंकर तो मैंने बनाया है, कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा आप सब। तो अभी दूध से पहले स्नान करा रहे हैं। ये मिट्टी की शिवलिंग बनाया। और यहाँ सब कुछ इजली मिल जाता है, इसलिए सब कर पा रहे हैं। क्योंकि वहाँ तो शिवरात्रि थी जब, तो मुझे नहीं मिल पा रही थी। बट थोड़ा सा ऐसे ही कुछ थोड़ी मिट्टी बाहर से लाकर बनाया था। और अभी जल से स्नान कर दे रहे हैं। इसके बाद दूध, दही, जल, बेलपत्र, समी, जो जो आपका मिल जाएगा, जितना ज़्यादा आप चढ़ा पाओगे। क्योंकि समी और बेलपत्र तो उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट है, उनसे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इतना अगर आप चढ़ा दिए तो सब कुछ कर दिया। तो इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो ऊपर भोलेनाथ तो वैसे भी भोले ही हैं, खुश हो जाएंगे वो। तो ये देखिए जैसे भी बन रही है वैसे धीरे धीरे पूजा हो जा रही है आज। लेकिन बहुत अच्छा लगा। सुबह फिर से जल से स्नान करवा दे रहे हैं। मतलब अंदर से खुशी मिली, यही सब वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था और यहाँ पे सब मिल जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बेलपत्र पे चढ़ा दी। और देखिए कितने प्यारे से सब सारे भगवान को, सब नज़ारा ही अलग लग रहा है देखकर। तो लगभग पूजा संपन्न ही हो गई है। बस आरती भगवान को ये सब करने के बाद आरती कर दे ये, और पूजा हमारी संपन्न होगी। देखिए कितने फूल, वैसे फूल पापा सुबह आकर दे जाते हैं। और उसके साथ साथ कुछ फूल अपने घर पर ही लगे। ये जो रेड कलर का रोज़ है वो घर पर ही छत पर लगा हुआ है। तो अपने घर के कुछ फूल हो गए, कुछ पापा ले आए, कुछ बगल में हमारे रिलेटिव रहते हैं, उनके यहाँ भी फूल हैं, तो वहाँ से भी लिया है। इस तरह से इतना प्यारा सज जाता है कि देखते ही बनते, और मन को भी शांति मिलती है। जो चीज़ कर पा रहे हैं उतना बहुत अच्छी बात है।
तो ये देखिए हमारी पूजा हो गई संपन्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, लव यू।